हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉन म्यूगल ड्यूज द्वारा लिखी गई पावरफुल बुक द 4 एग्रीमेंट्स के बारे में। आज की इस बुक समरी में हम टोल्टेक सिविलाइजेशन की टीचिंग्स का खुलासा करेंगे। वो सिविलाइजेशन जो कि 10वीं से 12वीं शताब्दी में दक्षिणी मेक्सिको में पनपी थी, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड लाइफ जीना सिखाती है। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और टोल्टेक की सभ्यता की अद्भुत लर्निंग सीखिए। जी बोर्ड चैनल पर हम इंश्योर करते हैं कि हमारी बुक समरीज ऑथेंटिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो। हमारी बुक समरीज डिटेल्ड यट क्रिस्प होती हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत फायदा करती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आगे ना बढ़े, ताकि ये नॉलेजेबल बुक समरीज आप तक टाइमली पहुंचती रहे एंड आप इनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। हर शुक्रवार की सुबह अपने वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स के लिए हम एक नई बुक समरी रिलीज करते हैं, तो जी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इन ज्ञानवर्धक समरीज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल विल हेल्प यू ग्रो एट अ ग्रेटर पेस इन लाइफ। चलिए सबसे पहले समझते हैं टोल्टेक सिविलाइजेशन के डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ड्रीम ऑफ द प्लेनेट कॉन्सेप्ट को। डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमन मीन्स इंसानों को पालतू बनाने की प्रक्रिया। टोल्टेक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारी सारी जिंदगी एक सपना है, एक ड्रीम है। सोते जागते, उठते बैठते हर समय हम एक सपना देख रहे होते हैं। ड्रीमिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेन। सोते और जागते वक्त सपने देखने में बस एक फर्क है। जब हम जागते वक्त सपना देखते हैं तो उस समय मेटेरियलिस्टिक दुनिया का फ्रेम लगाकर देखते हैं, और सोते वक्त ऐसा कोई फ्रेम नहीं होता। एंड इन दिस ड्रीम चेंजेस कॉन्स्टेंटली ऑन इट्स ओन। इंसान हर वक्त सपने देखता है, पर समाज के लोगों ने बच्चों के जन्म से पहले ही उनके लिए एक बड़ा सपना रच रखा होता है, जिसे सोसाइटीज ड्रीम या ड्रीम ऑफ प्लेनेट कहा जाता है। टोल्टेक सिविलाइजेशन में ड्रीम ऑफ प्लेनेट लाखों करोड़ों छोटे व्यक्तिगत एंड पर्सनल सपनों की कलेक्टिव फॉर्म को कहा गया है, जो साथ मिलकर एक परिवार, एक समुदाय, एक शहर, एक देश या यूं कहिए कि पूरी ह्यूमैनिटी का सपना बन जाता है। प्लेनेट के यही सपने सोसाइटी के रूल्स, बिलीफ सिस्टम, कानून, सारे धर्म, उसकी विभिन्न संस्कृतियां और तौर तरीके चलाते हैं और प्लेनेट के नियम बन जाते हैं। जन्म की शुरुआत से ही लोग इन नियमों को बच्चों के दिमाग में फीड करना शुरू कर देते हैं। बच्चे के माँ बाप, उसका स्कूल, उसके आसपास के लोग दुनिया के बाहरी सपने को उस बच्चे के पर्सनल सपने का रूप दे देते हैं। बच्चे के दिमाग को प्लेनेट के सपने के हिसाब से फिक्स कर देते हैं एंड वही उसके दिमाग में इनग्रेन हो जाता है। कैसे बिहेव करना है, किन चीजों पर विश्वास करना है, किन पर नहीं करना, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुंदर है, क्या बदसूरत है। सारी नॉलेज, सारे रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें पहले से ही प्लांट कर दी जाती हैं बच्चे के दिमाग में प्लेनेट के ड्रीम्स के हिसाब से। पेरेंट्स की, टीचर्स की, दोस्तों यारों की अटेंशन पाने के लिए बचपन से ही कंपटीशन करता रहता है बच्चा, और अटेंशन ग्रैब करने की जरूरत और प्रबल होती जाती है। बड़े होते होते तक दे बिकम हाईली कॉम्पिटिटिव एंड इनसिक्योर। उनकी सोच और सपनों को समाज की सोच और सपनों में ढाल दिया जाता है। लैंग्वेज इज द कोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस। हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है। हम जो बुक्स पढ़ते हैं, इन बुक्स के पेजेस एक एग्रीमेंट ही हैं, जो हम समझ के अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। भाषा ही वो मीडियम है जिसके थ्रू हमारी अटेंशन फिक्स होती है और हम एक दूसरे से बातें, एनर्जीज एंड आइडियाज शेयर करते हैं। प्लेनेट के ड्रीम के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कौन सी भाषा बोलेंगे, कौन सा रिलीजन फॉलो करेंगे, कैसे बड़े होंगे, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी में हजारों सैकड़ों एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे साथ, बट वी नेवर चूज इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। यहाँ तक कि अपना नाम तो हम खुद चुन नहीं सकते। बचपन से बड़े होने तक जो इंसान को सिखाया जाता है वही वो सीखता जाता है, और वही उसका बिलीफ सिस्टम और विश्वास बन जाता है, और प्लेनेट के ड्रीम्स उसके पर्सनल ड्रीम्स को कंट्रोल करने लगते हैं। ज्यादातर लोग इस सेट प्रोसेस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते और इसी का पार्ट बनकर रह जाते हैं, विदाउट एनी रिबेल, बिना किसी विद्रोह के। इसी प्रोसेस को टोल्टेक सिविलाइजेशन में डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमन कहा गया है। मनुष्यों को पालतू बनाने की प्रक्रिया, ह्यूमंस को, उनकी लाइफ को, उनके ड्रीम्स को ड्रीम ऑफ प्लेनेट के हिसाब से चलाने की प्रक्रिया, यही चीज हमारी जिंदगी की सोच को कंडीशन करती है। एंड वी लर्न टू जज अकॉर्डिंगली, वी जज आवरसेल्व्स, जज अदर्स,
जज एवरीबॉडी फ्रॉम द आईज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड ड्रीम। इंसानों को उसी हिसाब से पालतू बनाया जाता है जिस हिसाब से हम किसी कुत्ते या बिल्ली को पालतू बनाते हैं। जब किसी रूल के खिलाफ गए तो पनिशमेंट, और जब उनके हिसाब से काम किया तो रिवॉर्ड्स। बच्चों को बार बार रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स मिलते हैं उनके बिहेवियर एंड एक्ट्स के लिए। बचपन से ही बच्चा पनिशमेंट से डर कर रिवॉर्ड्स पाने के लालच में लग जाता है। अपने मन को मारकर पेरेंट्स, टीचर्स एंड लोगों की बातों को फॉलो करना शुरू कर देता है उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए, और उन्हीं की गई बातों को अपना ड्रीम बना लेता है अपने पर्सनल ड्रीम को छोड़कर, और इवेंचुअली वो बन जाता है जो वो एक्चुअली में है नहीं। ही और शी बिकम्स अ कॉपी ऑफ ममाज बिलीफ, डैडीज बिलीफ और द सो कॉल्ड बिलीफ ऑफ सोसाइटी। बच्चे की सारी रियल स्किल्स एंड ड्रीम्स इस डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया में खो जाती हैं। बचपन से बड़े होने तक वो यही सुनता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो बहुत कुछ करना चाहता है पर उसकी सोच और ड्रीम्स को सोसाइटी की दकियानुसी बातों के तले दबा दिया जाता है, और बच्चा भी उसी कॉमन ब्रीड का पार्ट होकर रह जाता है। थोड़े समय बाद उसके ड्रीम्स और बिलीफ सिस्टम भी वैसे ही हो जाते हैं, और फिर अगर उसके पर्सनल ड्रीम्स प्लेनेट के ड्रीम्स के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो खुद को गिल्टी मानकर पनिश करने लगता है। एंड द सोसाइटीज बुक ऑफ लॉ बिकम्स हिज बुक ऑफ लॉ। हर चीज को इस बुक ऑफ लॉ एंड एग्रीमेंट्स पर जज करने लगता है। जब भी इसके अगेंस्ट जाता है ही फील्स गिल्टी एंड अशेम्ड, एंड अपने आप को विक्टिम मानने लगता है, एंड खुद से कहने लगता है मैं किसी काबिल नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट वर्थ इट। एंड इसी सोच को हमेशा के लिए अपनी सच्चाई बना लेता है। जो भी चीज बुक ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाती है हमारी लाइफ में डर का रूप ले लेती है, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ड्रीम ऑफ प्लेनेट एंड बुक ऑफ लॉ ही सही है, और अगर इसके खिलाफ गए तो तुम गलत हो, तुम्हारा बुरा ही होगा। एंड वन स्टार्ट्स टू फील अनसेफ एंड फियरफुल विद इट। चाहे ये बुक ऑफ लॉ गलत भी हो तब भी आप इसके अगेंस्ट जाते हुए अनसेफ फील करते हैं और डरते हैं। बहुत साहस और शक्ति की जरूरत होती है इन लॉज एंड इन एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट जाने के लिए, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी बचपन से बड़े होने तक हमने इन्हीं एग्रीमेंट्स को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया होता है। एंड इन एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट जाने में वी फील द फियर, गिल्ट एंड शेम ऑन आवरसेल्व्स। एक्चुअली में समाज की बुक ऑफ लॉ एंड प्लेनेट ऑफ ड्रीम सब गलत है। हम लाइफ में सफर करते हैं क्योंकि हम इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। प्लेनेट का ड्रीम ही गलत है। इस ड्रीम में जब ह्यूमन सफर करें तो नॉर्मल माना जाता है, डर में जिए तो अच्छा माना जाता है। प्लेनेट्स ड्रीम इज ऑफ वायलेंस, वॉर एंड इनजस्टिस। अगर हम पर्सनल ड्रीम्स को देखें तो ये प्लेनेट के ड्रीम से बिल्कुल अलग है। दुनिया में कितनी सफरिंग्स हैं, एंगर, रिवेंज, एडिक्शंस, वायलेंस, ट्रिमेंडस इनजस्टिस। दिस इज जस्ट बिकॉज ड्रीम ऑफ द प्लेनेट इज कंट्रोल्ड बाय फियर। इसे डर चला रहा है। अपनी अपब्रिंगिंग एंड कंडीशनिंग के कारण इंसान ये सच नहीं देख पाता और अंधा हो जाता है इस विषय पर। What actually blinds us are all those false beliefs that have cropped in our minds from childhood. टोल्टेक सिविलाइजेशन में माइंड की इस अवस्था को मिटोटे कहा जाता है, जहां आपके दिमाग में हजारों लोगों की बातें अलग अलग तरह के रूप लेती हैं, पर किसी की कोई बात किसी को समझ नहीं आती। हमारे माइंड में जो भी बचपन से प्लांटेड है, जिन भी कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स ऑफ लॉ को हम दिमाग में सही मानते चले आ रहे हैं, वही चलती रहती है। पर एक्चुअली में अपनी इनर लाइकिंग्स एंड ड्रीम्स को किल करके दुनिया और लोगों के साथ हम जो एग्रीमेंट करते चले आ रहे हैं वो धुंध के समान है, जो कि हमें दुनिया की झूठी सोच के आगे देखने ही नहीं देती। हम क्या हैं ये जानने ही नहीं देती, हमें अपने आप को पहचानने ही नहीं देती। खुद के बारे में और इस दुनिया के बारे में जो भी आप सोचते चले आ रहे हैं वो एक भ्रम मात्र है। ये हम समझ ही नहीं पाते। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम इस दुनिया के झूठे सपने के जंजाल में फंसे हुए हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हम फ्री नहीं हैं, बल्कि कैद में हैं इस जंजाल के कारण। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के समय ये डर हमारे अंदर पैदा कर दिया जाता है। जिंदगी जीने की एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है हमारे माइंड में, एन इमेज ऑफ परफेक्शन एज पर सोसाइटीज ड्रीम, जो हमारे पर्सनल ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस से कोसों दूर होती है। पर हम अपने ड्रीम्स छोड़कर परफेक्शन की वही इमेज बना लेते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं। ऐसा करके हमें खुशी नहीं मिलती और हम खुद को रिजेक्ट करने लगते हैं लाइफ में बार बार, और अपनी नजरों में कभी परफेक्ट नहीं बन पाते। एंड परफेक्ट ना होने की वजह से कभी अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते। हम अंदर से जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारे ड्रीम्स एंड आइडियोलॉजीज के विपरीत है, पर फिर भी समाज के दबाव और चाहने वालों के डर से अपनी इच्छाओं को डिसऑनर करके समाज के इन्हीं एग्रीमेंट्स को फॉलो करते रहते हैं और अपनी लाइफ
लाइफ का पार्ट बना लेते हैं और ऐसा करके अपने आप को एब्यूज करते रहते हैं उम्र भर। सेल्फ एब्यूज कम्स फ्रॉम सेल्फ रिजेक्शन, और सेल्फ रिजेक्शन आती है हमारी परफेक्शन की परसेप्शन से, क्योंकि हमारी खुद की परफेक्शन की परिभाषा समाज की परफेक्शन की परिभाषा से मैच नहीं होती, जिसकी वजह से ना हम खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं ना दूसरों को। हम हजारों एग्रीमेंट्स करते हैं डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस के दौरान, अपने खुद के साथ, लोगों के साथ, अपने सपनों के साथ, भगवान के साथ, समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ। पर सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हम करते हैं खुद के साथ। इन एग्रीमेंट्स में हम खुद को बताते हैं कि हम कौन हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या मानते हैं और कैसा बनना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यही हमारी पर्सनैलिटी है। इन्हीं एग्रीमेंट से हम अपने बारे में एक धारणा बनाते हैं कि मैं ये हूँ, यही मेरा विश्वास है, यही मेरी वास्तविकता है, यही मेरी कल्पना है, मैं ये चीज कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता। अपने आप को लिमिट करने की सारी धारणाएं और एग्रीमेंट्स हम लाइफ में अपने आप ही कर लेते हैं। एक सिंगल एग्रीमेंट हो तो अलग बात है, बट ऐसे न जाने कितने एग्रीमेंट्स करते हैं हम, जिनकी वजह से हम डरते हैं, सफर करते हैं एंड फेल होते हैं लाइफ में। अगर सही मायने में खुशी भरा जीवन जीना है तो हिम्मत करके उन एग्रीमेंट्स को तोड़ना होगा जो आपने डर के बेसिस पर करे हैं, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट्स एनर्जी डिप्लीट करते हैं। जो एग्रीमेंट्स हम स्ट्रेंथ एंड लव के बेसिस पर करते हैं वो हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं, हमारी लाइफ को बड़ा करने में हमारी मदद करते हैं। एग्रीमेंट्स ही हैं जो हमारी लाइफ को रूल करते हैं और दिशा देते हैं। सही एग्रीमेंट्स किए तो सक्सेस, गलत किए तो फेलियर। हमें अपने एग्रीमेंट्स चेंज करने की जरूरत है। हम लाइफ में जो भी चाहते हैं, टोल्टेक सिविलाइजेशन के इन 4 वैल्यूएबल एग्रीमेंट्स जो हम आगे बताने वाले हैं, इनको फॉलो करके हासिल कर सकते हैं। इन एग्रीमेंट्स को अपनाना आसान नहीं होगा, पर अगर आपने इन एग्रीमेंट्स की इंपॉर्टेंस समझकर इन्हें कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप अपने हर ड्रीम, हर गोल को अचीव कर लेंगे। आइए समझते हैं क्या है ये एग्रीमेंट। फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने शब्दों के साथ त्रुटिहीन रहिए, यानी कि फ्लॉलेस रहिए। ये पहला एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑनर। अगर आपने इस एग्रीमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया तो आपकी जिंदगी धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगी। अपने शब्दों के साथ, अपने वचनों के साथ, अपने वर्ड्स के साथ फ्लॉलेस रहिए। कहने में तो सिंपल है, बट ये एक एग्रीमेंट है बहुत पावरफुल। शब्द ही हैं जिससे आप चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अपनी क्रिएटिव पावर्स दुनिया को दिखाते हैं। भाषा जो मर्जी हो, आपके शब्द ही आपके इंटेंट को दर्शाते हैं। आपके सपने क्या हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, हर चीज आपके शब्दों में ही रिफ्लेक्ट होती है। शब्द सिर्फ सिंबल या लैंग्वेज नहीं है। दिस इज द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। शब्द ही हैं जो हम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ये शब्द दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। अगर इनका मिसयूज हो तो जिंदगी नर्क बन जाती है और सही इस्तेमाल हो तो स्वर्ग। सारा जादू शब्दों का ही है। हिटलर ने शब्दों की ताकत का गलत इस्तेमाल करके एक पूरे देश, एक पूरे समाज को गलत सोच की ओर धकेल दिया। अपने शब्दों से लोगों के मन में डर और वायलेंस की दुनिया क्रिएट कर दी, जिसका रिजल्ट था वर्ल्ड वॉर। नेगेटिव वर्ड्स की पावर ही थी जिसने वर्ल्ड वॉर कराया। जरूरी है ये देखना कि हम अपने दिमाग में किस तरह के बीज बोते हैं, डर के या प्यार, मोहब्बत एंड पॉजिटिविटी के। जरूरी है कि हम माइंड को पॉजिटिविटी के लिए कल्टीवेट करें। एक डर की सोच आपकी लाइफ में एंडलेस ड्रामा क्रिएट कर सकती है, आपके बड़े बड़े प्लान्स चौपट कर सकती है। डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस के दौरान ही डर के बीज इंसान के माइंड में जन्म लेते हैं, लोगों की ओपिनियंस एंड लर्निंग्स के द्वारा। अगर बचपन में किसी ने आपको कह दिया कि आप इस चीज में वीक हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में घर कर जाती है और जिंदगी भर उसी चीज को आप अपना सच बना लेते हैं। किसी ने कह दिया कि आप सुंदर नहीं हैं, आप गाना नहीं गा सकते, आप पढ़ाई में खराब हैं, कोई भी नेगेटिव चीज, तो आप उसी चीज को अपना सच बनाकर पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि आप उन्हीं चीजों को एग्री करके उन चीजों से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वही आपका सच, आपकी लाइफ बन जाता है। तो इसलिए जरूरी है अपनी सोच और अपने शब्दों के साथ फ्लॉलेस रहिए। टू बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। इम्पेकेबल वर्ड का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से बना है, इम एंड पैकेबल, जिसका लैटिन लैंग्वेज में मतलब होता है इम मीन्स विदाउट एंड पैकेबल मीन्स सिन, यानी कि विदाउट सिन। तो अपने शब्दों को इम्पेकेबल रखिए, मीन्स विदाउट सिन। अगर हम आम भाषा में समझे तो सिन का मतलब है पाप। सिन इज एनीथिंग यू डू विच गोज अगेंस्ट योर सेल्फ। अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह का
पाप करता है तो वो चीज उसी के खिलाफ जाती है। अगर आप किसी को कुछ गलत बोलते हैं, किसी की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, तो इसका असर आपकी खुद की लाइफ पर नेगेटिव ही पड़ता है। तो फर्स्ट एग्रीमेंट के हिसाब से कभी किसी का गलत ना करें। अगर कोई गलत बोल भी रहा है तो उसकी बातों को नेगेटिव ना ले। एक्चुअली अगर आप किसी के खिलाफ जहर घोल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एंग्री विद इन योर सेल्फ एंड फीलिंग रिजेक्टेड। तो जरूरी है इसे चेंज करना एंड टू बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपनी सोच और शब्दों को विदाउट सिन बनाइए विच स्प्रेड्स लव। ये एक एक्शन आपके लिए इस धरती को स्वर्ग बना देगा। जरूरी है कि हम अपने साथ ये एग्रीमेंट करें कि हम हमेशा अपने शब्दों के साथ इम्पेकेबल रहें। अपने ब्रेन, अपने माइंड को इस हिसाब से कल्टीवेट करें कि डर, नेगेटिविटी एंड गलत बातें हमारे माइंड में कभी ग्रो ही ना हो पाए। न जाने कितने ही लोगों की बातें एंड ओपिनियंस हम पर काला जादू करके हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमारी ग्रोथ रोक देती हैं। तो जरूरी है उस काले जादू ने जो हमारी सोच को घेर रखा है उससे बाहर निकलना। जब आप इस फर्स्ट एग्रीमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे, सारा पॉइजन, सारी नेगेटिविटी अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकेंगे। एंड दिस वन एग्रीमेंट विल हेल्प यू मेक योर सेल्फ फ्री एंड गिव यू अ लाइफ ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस। इस नर्क जैसी दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, मार काट में लगे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं, आप अपनी इम्पेकेबल सोच और शब्दों से इस नर्क के बीच ही अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे एग्रीमेंट की ओर, जो कि है डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। चीजों को व्यक्तिगत तौर पे ना ले। ये अगले 3 एग्रीमेंट पहले एग्रीमेंट से ही उपजे हैं। दूसरा एग्रीमेंट है चीजों को पर्सनली ना ले। जो भी चीज लाइफ में आपके आसपास हो रही है, जरूरी नहीं कि आप ही उसका कारण हैं। तो चीजों को अपने आप पर ना ले, चीजों को पर्सनली लेना बंद कीजिए। सड़क पर चलते किसी अनजान आदमी को अगर हम गुस्से से कहें यू आर स्टूपिड, यू आर मैड, तो ये हमारे मन की दशा दर्शाता है, ना कि उसके मन की। आपके बोलने से कोई चीज उसकी सच्चाई नहीं बन जाती। ठीक इसी तरह बचपन से लेकर बड़े होने तक न जाने कितने ही लोग कितनी ही बातें हमें बोलते चले आ रहे हैं। ध्यान से देखा जाए तो इन बातों का कोई मापदंड नहीं है। आप जो हैं वही हैं। किसी के इनएफिशिएंट बोलने से आप इनएफिशिएंट नहीं बन जाएंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों को पर्सनली ले लेते हैं। लोग जो हमें कहते हैं उसे दिल से लगा लेते हैं और उसी को अपनी सच्चाई मानने लगते हैं, चाहे हम दिल में जानते हो कि ये सच नहीं है। बट स्टिल वी टेक इट पर्सनली एंड मेक इट आवर रियलिटी। तो ये समझना होगा कि लोग जो बुरा भला दूसरों को बोल रहे हैं, एक्चुअली वो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम और सच्चाई है, और वो अपनी लाइफ का पॉइजन ये बातें बोलकर दूसरों की लाइफ में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप खुद क्या हैं, तो उन बातों को इग्नोर करके अपने पर हावी ना होने दें। जब आप चीजों को पर्सनली नहीं लेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एग्रीमेंट टू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली इज अ बिग गिफ्ट टू योरसेल्फ। इट विल मेक यू इम्यून टू ऑल द पॉइजन गोइंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई इंसान आम को आम ना कहकर संतरा कहेगा तो वो आम संतरा नहीं बन जाएगा, वो आम ही रहेगा। जो लोग ये बात समझकर लाइफ में चीजों को पर्सनली ना लेने का एग्रीमेंट करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जानते हैं और किसी की मीनिंगलेस बातें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जब आप इस बात पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो अगर कोई आपको बुरा भला और गलत कहता है तो वो चीज आप पर असर नहीं करती। इनफैक्ट बुरा लगने की बजाय आपको दूसरे आदमी पर दया आती है, क्योंकि आप समझ रहे होते हैं कि जो भी वो बुरा भला बोल रहा है एक्चुअली लाइफ में उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। बट क्योंकि आपने चीजों को पर्सनली ना लेने का एग्रीमेंट लाइफ में कर रखा है तो ये चीजें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये एग्रीमेंट करने के बाद आप पूरी दुनिया में बिना डरे, बिना किसी गिल्ट के, पूरी दिलेरी से जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप जजमेंटल होकर कोई सेल्फ रिजेक्शन नहीं करेंगे अपने खिलाफ, विच इज द रियल वे टू सी द थिंग्स। ऐसा करके आप अपने दिल और अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से जिंदगी जी पाएंगे। इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया के जद्दोजहद और उधेड़ बुन में भी आप इनर पीस एंड सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। चलिए चलते हैं थर्ड एग्रीमेंट की ओर, जो कि है डोंट मेक अजम्पशंस। धारणाएं मत बनाओ। जनरली लोगों की आदत होती है किसी भी चीज के बारे में अजम्पशंस बनाने की। अजम्पशंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो सच हो या ना हो, हम उन्हें सच मानने लगते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या करेगा, हम उसके बारे में एक अजम्पशन बना लेते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति उस अजम्पशन के अगेंस्ट कुछ करता है अपनी सोच के हिसाब से तो हमें बुरा लग जाता है। एंड देयर स्टार्ट्स ऑल द ड्रामा इन लाइफ। हम चीजों को एज्यूम करते हैं, पर्सनली लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, एंड उनके पूरे ना होने पर दुख होता है। एंड वी ruin our relations with others due to not having this agreement and habit। एज्यूम करने से अच्छा है
टू आस्क क्वेश्चन एंड टू बी क्लियर। अजम्पशन से दुख और सफरिंग के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ज्यादातर परेशानियों का बड़ा कारण मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। हम वही देखते हैं हम जो देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। एक्चुअली चीजें जैसी हैं वैसे परसीव नहीं करते। वी जस्ट मेक कैसल्स इन द एयर एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम। चीजों को समझे बिना ही हम उसके बारे में एजम्पशंस बना लेते हैं। सड़क पे चलते हुए किसी ने स्माइल कर दिया तो उससे शादी तक का प्लान बना लेते हैं। किसी ने किसी काम में मदद कर दी तो उसकी पूरी जायदाद ही अपनी समझने लगते हैं। चीजों को एज्यूम करना प्रॉब्लम्स को दावत देना है और कुछ नहीं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम जैसे दुनिया देखते हैं और जज करते हैं दुनिया भी वैसे ही करती है और अपने आप को हमेशा परफेक्ट करने की और लोगों से मैच करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण खुद को सेल्फ एब्यूज एंड सेल्फ गिल्ट में रखते हैं। आप जैसे हैं खुद को वैसे एक्सेप्ट करिए। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट करिए। किसी की देखा देखी ना तो किसी और को बदलने की कोशिश कीजिए ना अपने आप को। चेंजिंग फॉर बेटर इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप चीजों को एज्यूम करना और पर्सनली लेना बंद कर दें तो आपकी लोगों से कम्युनिकेशन ही बदल जाए। कोई अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। लाइफ में कोई इमोशनल पॉइजन एंड ड्रामा नहीं होगा। तो इस थर्ड एग्रीमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। डोंट मेक अजम्पशंस इन योर लाइफ एंड बी हैप्पी। चलते हैं लास्ट एग्रीमेंट की ओर। एग्रीमेंट नंबर 4 जो की है ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। फोर्थ एग्रीमेंट इज अबाउट एक्शन। लाइफ में जो भी करिए बेहतरीन तरीके से करिए, अपना बेस्ट दीजिए। इसी एग्रीमेंट को फॉलो करके बाकी 3 एग्रीमेंट्स को भी आप अच्छे से अपनी हैबिट बना लेंगे। किसी भी परिस्थिति में अपना बेस्ट दीजिए, ना कम ना ज्यादा, बस अपना बेस्ट। बट एक चीज समझनी होगी कि आपका बेस्ट हमेशा सेम नहीं होगा। दिस विल कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड। तो कभी आपका बेस्ट हाई क्वालिटी का होगा, कभी नहीं। जब आप थके हुए हैं उससे ज्यादा बेस्ट आप तब दे पाएंगे जब आप फ्रेश होंगे। आपका बेस्ट बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप हैप्पी फील कर रहे हैं या सैड, कूल मूड में हैं या एंग्री। इस चेंजिंग वर्ल्ड में हर मिनट आपका बेस्ट चेंज होता रहता है। पर एक चीज श्योर है कि अगर आप इन चारों एग्रीमेंट्स को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे तो हर चीज में आपका बेस्ट और बेटर हो जाएगा। आपका नया बेस्ट आपके पुराने बेस्ट से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। लाइफ में अपना बेस्ट देते जाइए, ना बेस्ट से कम ना ज्यादा। क्योंकि अगर आप ओवरडू करने की कोशिश करते हैं तो ओवरडूइंग की वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और वहीं अगर आप अपने बेस्ट से कम देते हैं तो आप खुद को सेल्फ एब्यूज करने लगते हैं एंड सेल्फ गिल्ट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जस्ट गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट कंडीशन। चुनौती बड़ी है या छोटी, टारगेट बड़ा है या छोटा, कुछ भी हो जाए बस अपना बेस्ट दीजिए, अपना रियल बेस्ट। ऐसा करने से कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे आपकी लाइफ में कि चीजों को और अच्छे से कर लेते तो जीत जाते। क्योंकि जब आप बेस्ट देंगे तो सेल्फ गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेम का कोई कारण नहीं होगा। ऑथर किताब में एक किस्सा बताते हैं। एक साधारण व्यक्ति एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास गया और कहा, मास्टर अगर मैं हर रोज 4 घंटे मेडिटेशन करूं तो मुझे कितने समय में मुक्ति मिल सकती है? तो मास्टर ने कहा 10 साल। फिर उसी इंसान ने कहा कि अगर मैं रोजाना 4 घंटे की बजाय 8 घंटे मेडिटेशन करूं तब कितने समय में मुक्ति मिल जाएगी? तो मास्टर ने कहा तब तो तुम्हें 20 साल भी लग सकते हैं। वो इंसान हैरान हो गया और पूछा ऐसा क्यों? तो मास्टर ने कहा तुम इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए आए हो, टू लिव हैप्पीली एंड स्प्रेड लव। जो चीज तुम 2 घंटे की रोजाना मेडिटेशन करके अचीव कर सकते हो, अगर उसके लिए तुम 8 घंटे लगाओगे तो तुम बोर होने और थकने के अलावा कुछ और नहीं कर पाओगे। तुम अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे एंड तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, 20 साल में भी नहीं। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, आप अंदर से खुश एंड मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसा करके आप अपनी फैमिली, अपने वर्क प्लेस, अपनी सोसाइटी सबके लिए बेस्ट दे पाते हैं। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो रिजल्ट जो मर्जी हो, आप जज को अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो आप में कोई खामी निकाल सके या आपको कोई ब्लेम दे सके। इफ यू हैव डन योर बेस्ट एज पर द बुक ऑफ लॉ देन यू हैव नो फियर, यू कैन से यू हैव गिवन योर बेस्ट। जब आप अपने आप से ये एग्रीमेंट करते हैं कि हर चीज में अपना बेस्ट देंगे और अपना बेस्ट देते हैं तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। काम काम ना लगकर फन लगता है। ग्रेट आइडियाज आते हैं दिमाग में जो आपके एक्शन और काम करने की स्पीड ही बदल देते हैं। सो ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड फॉलो दिस एग्रीमेंट। डूइंग योर बेस्ट इज द बेस्ट हैबिट वन कैन हैव इन लाइफ। सारे एग्रीमेंट्स लाइफ में तभी वर्क करेंगे जब आप हर चीज में अपना बेस्ट देने के एग्रीमेंट पर ठीक से काम कर पाएंगे। जब आप अपना बेस्ट देंगे ओवर एंड ओवर अगेन, आप ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर बन जाएंगे। प्रैक्टिस ही एक साधारण इंसान को मास्टर बनाती है। बाय डूइंग योर बेस्ट कॉन्टिन्यूअसली यू बिकम अ मास्टर। एक्शन ही है
है जो आपकी लाइफ में डिफरेंस लाता है। जब आप इन चारों एग्रीमेंट्स को ऑनर करके अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे, देयर इज नो वे यू कैन फेल। आप अपनी लाइफ को 100% कंट्रोल कर पाएंगे। टोल्टेक सिविलाइजेशंस की इन लर्निंग्स को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को अपनी मनचाही राह पर ले जा सकते हैं। अपने पर्सनल ड्रीम को प्लेनेट का ड्रीम बना सकते हैं। आपको बस इन एग्रीमेंट्स को प्रॉपरली समझ के दिलो जान से अपनाना है। लाइफ की खुशियाँ, आपकी फ्रीडम, आपकी जीत, दुनिया में जीते जाते नर्क से छुटकारा, आपके सच्चे नए सपने, सब कुछ मिल सकता है आपको टोल्टेक सिविलाइजेशन के इन जादुई एग्रीमेंट्स को फॉलो करके। तो इन्हें फॉलो कीजिए। चलिए एंड में जान लेते हैं टोल्टेक पाथ टू फ्रीडम अ न्यू ड्रीम के बारे में। हर कोई फ्रीडम की बात करता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग देश, अलग अलग लोग, अलग अलग जातियाँ आजादी के लिए लड़ रही हैं। पर आखिर सच्ची आजादी है क्या, ये कोई नहीं समझ पा रहा। क्या चीज है जो हमें हमारी आजादी से रोकती है? मनोवैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इस पर बड़ी रिसर्चेस की हैं और एक चीज जो उन्हें समझ में आई, जो हमारी जिंदगी जीने की आजादी को रोक रही है, वो है जिम्मेदारियां, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंसान जितना मर्जी अपने आप को बदलने की कोशिश कर ले, खुश रखने की कोशिश कर ले, जैसे ही जिम्मेदारियों का एहसास होता है और उनका ख्याल आता है, इंसान बैकफुट पर चला जाता है एंड सीरियस हो जाता है। असली फ्रीडम है टू बी आवरसेल्व्स, टू बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। पर 10,000 में से 9,999 लोग डोमेस्टिकेटेड हो चुके हैं समाज के सपने के द्वारा। वो अपना सपना देख ही नहीं पाते। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जानना जरूरी है कि असली प्रॉब्लम है क्या। अवेयरनेस पहला स्टेप है कोई भी चेंज लाने के लिए लाइफ में। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सफरर, बिकम अवेयर। टोल्टेक सिविलाइजेशन के लोगों ने अपनी जिंदगी, अपने ड्रीम्स पर मास्टरी हासिल कर ली थी एंड आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें जरूरत है उन रहस्यों और उन तौर तरीकों को सीखने की। टू लर्न द टोल्टेक वे ऑफ लाइफ। इन बातों को फॉलो करके यू विल बिकम वाइज, वाइल्ड एंड फ्री। 4 एग्रीमेंट्स के अलावा टोल्टेक सिविलाइजेशन की ये 3 बेसिक मास्टरीज हैं जो समझने वाली हैं। मास्टरी ऑफ अवेयरनेस, मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मास्टरी ऑफ इंटेंट। जागरूकता में महारत, परिवर्तन में महारत और इरादों में महारत। मास्टरी ऑफ अवेयरनेस हमें ये बताती है कि हम एक्चुअली हैं क्या, हमारी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, हमारी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या हैं। और जब हम कंप्लीटली इन चीजों से अवेयर होकर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तब शुरुआत होती है मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें हम अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, जीत को हार में बदलते हैं, समाज के प्रभाव से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच बनाते हैं, अपना सपना साकार करते हैं। और तीसरी मास्टरी है मास्टरी ऑफ इंटेंट। यही मास्टरी हमें एनर्जी देती है और हमारी लाइफ में हर चीज को पॉसिबल करती है। मास्टरी ऑफ इंटेंट ही हमारी लाइफ में मास्टरी ऑफ अवेयरनेस एंड मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को रियलिटी बनाती है। नए जीवन और नए सपने की खोज को साकार करने के लिए आपने अब तक अपने माइंड में जो भी गलत चीजें फीड की हैं, उन्हें अनलर्न करना होगा, उन्हें भुलाना होगा और एक नई दुनिया को इमेजिन करना होगा, जिस दुनिया में आपका पर्सनल सपना दुनिया के सपने से ज्यादा पोटेंट एंड पावरफुल हो। इमेजिन योर सेल्फ हैविंग ऑल द गुडनेस एंड अबंडेंस इन लाइफ। ये दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। आप इस दुनिया में बिना किसी परेशानी के इसे स्वर्ग बनाकर जी सकते हैं। यहाँ पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। ये वही जगह है जिसे मोसेस ने प्रॉमिस लैंड कहा है, बुद्धा ने निर्वाणा एंड जीसस ने इसे हेवन कहा है और टोल्टेक सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे कहा है द लैंड ऑफ न्यू ड्रीम। टोल्टेक सिविलाइजेशन की ये मास्टरीज एंड एग्रीमेंट्स आपको उन्हीं लोगों की तरह सोचने समझने की शक्ति देंगे एंड इस दुनिया की कैद भरी सोच से आजाद करके आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। सो इम्प्लीमेंट दिस लर्निंग्स टू द फुलेस्ट एंड बिकम सक्सेस। आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द समरी। अगर आपको ये समरी और इसकी लर्निंग्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं और अच्छे लगते हैं। अगर आपने अभी तक जीबोट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। ऑल्सो शेयर इट विद पीपल whom you think this book summary can help। अगर आप इस इंट्रिगिंग बुक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कन्वीनियंटली इस लिंक पर जाकर बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोट चैनल। थैंक यू।